बीजेपी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस लिस्ट में ऐसा नाम भी सामने आया जिससे यादव परिवार के अपने एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल बीजेपी ने इस लिस्ट में मैनपुरी की करहल सीट से अनुजेश यादव को टिकट दिया है, जो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। इस सीट पर पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन उनके कन्नौज से सांसद बनने के बाद इस सीट पर दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारकर सैफई परिवार के भीतर दिलचस्प मुकाबला खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि इस सीट पर सपा की तरफ से अखिलेश के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे ये चुनाव अब सैफई परिवार और रिश्तेदारों के बीच का हो गया है। अनुजेश यादव की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। वहीं सभी सीटों के बंटवारे की अगर बात करें तो 9 सीटों पर कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहां भी कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें सपा के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ना होगा। ये कांग्रेस की टॉप मोस्ट लीडरशिप और अखिलेश जी के बीच में वार्ता होकर तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर लड़ेंगे और जो उम्मीदवार होंगे, संयुक्त उम्मीदवार होंगे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे और उनको पूरी मेहनत से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन की अलायंस की भावना के हिसाब से जिताने का काम करेंगे। कौन है अनुजेश यादव? अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े हैं। वो मुलायम सिंह के भाई अभय राम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन और मुलायम सिंह परिवार की पहली बेटी हैं। संध्या मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हालांकि कुछ वजहों के चलते संध्या और अनुजेश को सपा से निकाल दिया गया था, जिसके बाद दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अनुजेश का परिवार भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। उनकी मां उर्मिला देवी सपा की विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी ने 7 उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए इन 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। वहीं कानपुर की सीसामऊ और मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट पर बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। मीरापुर सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी आरएलडी को दी है, जबकि अपने एक कोटे की सीट पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को छोड़कर 9 सीटों पर उपचुनाव करने की घोषणा की है। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा है।